अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशंस, इर्तियाश या एहतिजाज। अब ऑसिलेशंस का नाम सुनते ही आपको ऑसिलेटरी मोशन याद आ गया होगा। अब ऑसिलेटरी मोशन जब याद आ ही गया है तो इससे जुड़े हुए हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो एग्जांपल्स हैं, डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बहुत सारे आपके जहन में भी आ गए होंगे। जैसे कि अगर हम चंद एक एग्जांपल्स का यहाँ पर अगर जिक्र करें, जैसे कि झूला झूलने का जो मामला है, उसकी जो हरकत है, और अगर हम किसी घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी अगर मूवमेंट देखें, उसका जो मोशन देखें, उसकी हरकत अगर देखें, या कोई ट्यूनिंग फोर्क है उसके जो प्रॉन्ग्स हैं उनका वाइब्रेशंस अगर देखें, या सिलाई मशीन की जो सुई है उसमें जो अप एंड डाउन जो सिलाई मशीन की सुई होती है उसका अगर मोशन देखें, या वायलिन या गिटार के जो तार होते हैं उसके अगर मोशन के अगर हम हरकत का जिक्र करें, तो ये तमाम जो भी एग्जांपल्स आप ये सुने हैं या आपके जहन में भी आए हैं, तो ये तमाम ऑसिलेशन से जुड़े हुए हैं, ऑसिलेटरी मोशन से जुड़े हुए हैं, इर्तियाशी हरकत से जुड़े हुए हैं। अब ये तमाम का जब यहाँ पर हम जिक्र किए हैं तो अब आपके जहन में एक और बात आई होगी या समझ में आया गया होगा कि ये जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं इसमें क्या हो रहा है कि हरकत अपने आप को दोहरा रही है। मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। हरकत खुद अपने आप को दोहरा रही है, मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द पीरियडिक मोशन। तो अगर हरकत अपने आप को दोहराए तो उसको बोलते हैं दौरी हरकत। कुछ वक्फे के बाद अपने आप को दोहराना वो हरकत कहलाती है दौरी हरकत। तो यहाँ पर ये दौरी हरकत के अगर हरकत अपने आप को दोहराए। अब ऑसिलेशंस जो है मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक मोशन। इर्तियाशी हरकत जो है, एहतिजाजी हरकत जो है वो दौरी हरकत है। और इस चैप्टर में हम जो हरकत के मुख्तलिफ जो टर्म्स हमको यहाँ पर देखना है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि हटाव है, वेलोसिटी रफ्तार, एक्सेलरेशन इसरा है, इनको हम यहाँ पर साइन और कोसाइन फंक्शंस की सूरत में यहाँ पर देखेंगे। साइन और कोसाइन जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उस की सूरत में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं तो इन फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शंस कहा जाता है। क्या बोलेंगे उनको? हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं। हार्मोनिक यानी कि मौसीकी और ये तफाउल, हार्मोनिक फंक्शंस यानी कि मौसीकी तफाउल। और अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन ये हार्मोनिक फंक्शंस के जो लॉ हैं उनको अगर ओबे करे, इन फंक्शंस को अगर ओबे करे, तो वो जो मोशन है वो हो जाएगा हार्मोनिक मोशन। तो अगर इर्तियाशी हरकत ये मौसीकी तफाउल को अगर ओबे करे, उसकी पाबंदी अगर करे, तो उस हरकत को यहाँ पर हम बोलेंगे मौसीकी हरकत। तो इस तरह से अब हम ये मौसीकी हरकत हार्मोनिक फंक्शंस के लिहाज से अब इस चैप्टर में उसके मुख्तलिफ जो डिटेल आर्टिकल्स हैं वो तमाम को डिटेल में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद जो फर्स्ट मेन पॉइंट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है ये पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक मोशन का तो आप इंट्रोडक्शन में हल्का सा छोटा डेफिनेशन देख ही चुके हैं कि एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज द पीरियडिक मोशन। यानी कि दौरी हरकत ऐसी हरकत को कहा जाता है जो कुछ वक्फे के बाद अपने आप को दोहराए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम जो इसके मुतालिक देखे हैं, दायरवी हरकत में भी हमने देखे हैं कि जो जैसे कि घड़ी के मुख्तलिफ कांटे हैं उनकी घूमने की हरकत है, वो अपने आप को उच्च वक्फे के बाद दोहराती है।
चांद है ज़मीन के अतराफ घूम रहा है, वो अपने आप को दोहरा रहा है, या जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के वो सब के सब सूरज के अतराफ में अपनी हरकत अंजाम दे रहे हैं। तो ये तमाम जो हैं, जो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तहत एग्जांपल्स देखे थे, मतलब ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम है, एकसानदार्वी हरकत है, वो दरअसल पीरियडिक मोशन है। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियडिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होगा, लेकिन हर पीरियडिक ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये तो एक किस्म क्या होगा पीरियडिक मोशन। एक और टाइप इसका बताया गया है कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं ऑब्जेक्ट के, वो टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन हरकत करते हैं। कैसा करते हैं? आगे पीछे या ऊपर और नीचे हरकत अंजाम देते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में जो एग्जांपल्स दिए थे उसके लिहाज से अगर आप देखें तो आगे और पीछे या ऊपर और नीचे इस तरह की जो हरकत होती है, जिसमें भी जो पार्टिकल हैं वो अपने आप को वहाँ पर दोहरा रहे हैं, तो वो जो रिपीटेशन हैं, वो जो उनका दोहराना है, वो भी पीरियडिक ही है। वहाँ पर भी वो पीरियडिक मोशन ही कर रहे हैं। तो एक पूरा जो कंप्लीट रोटेशन होगा तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ द टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने वो इस तरह के मोशन परफॉर्म करेगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। उसको हम तवातिर या ताअद्दुद बोलते हैं। तो इस तरह से ये पीरियडिक मोशन। चलिए अब ऑसिलेटरी मोशन हम ये देखें कि वो पीरियडिक मोशन होता है। अब ऑसिलेटरी पीरियडिक मोशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो एक सादा जो उसकी सूरत है, दैट इज़ नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SHM कहा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सादा मौसीकी हरकत। तो SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन, सादा मौसीकी हरकत, यानी ये एक ऐसी हरकत है जिसमें जो ऑसिलेटरी बॉडी है, जो इर्तियाशी जिस्म है, उसका जो हर पार्टिकल रहेगा, हर ज़र्रा रहेगा, वो किसी मखसूस रास्ते पर कि औसत मुकाम के अतराफ आगे और पीछे अपनी हरकत को अंजाम देता है। द मोशन ऑफ every particle of the oscillating body oscillates to and fro along the same or fixed path and towards the mean position। अब मीन पोजीशन के जो अतराफ में ये अपनी हरकत को अंजाम देगा, तो उस जो रास्ता है, जो पाथ है, जो रास्ता है, जो पाथ है, अगर वो स्ट्रेट अगर हो, यानी कि सीधा अगर हो, तब हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको एक नाम दिया गया है यहाँ पर, और वो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि खती सादा मौसीकी हरकत। और अगर वो कोई सर्कल का एक आर्क अगर हो, एक कर्व अगर हो, उसके अतराफ में अगर अपनी हरकत को अंजाम देता हो, तब उसको बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जावियाई सादा मौसीकी हरकत। तो इस तरह से जो सादा मौसीकी हरकत है वो यहाँ पर हम दो किस्म की देखने वाले, एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने वाले हैं, यानी कि खती सादा मौसीकी हरकत, और दूसरा हम देखेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जावियाई सादा मौसीकी हरकत। तो हम अब हमारे नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर SHM, यानी कि खती सादा मौसीकी हरकत।
चलिए अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी खती सादा मौसीकी हरकत। इसका डिटेल हमको यहाँ पर एक सिंपल एक ऑसिलेटर के ज़रिए से समझना है जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर कहलाता है। अब इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये ए, बी और ये सी फिगर्स हैं। अब इसमें अगर आप ये तीनों को भी देखें, एक ही इसके ये तीन अलग अलग पोजीशंस हैं। ये सबसे पहली जो पोजीशन है वो ये बी वाली है, यानी कि रिलैक्स्ड पोजीशन जिसमें कि कोई क़ुव्वत का अमल नहीं हुआ है, यानी कि F = 0। उसके बाद आप ये फिगर देख रहे हैं कि ये स्ट्रेच्ड है जबकि उसको तना गया है और उसको खींचा गया है। उसके बाद ये सी फिगर जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेस्ड है, यानी कि जब वो जो स्प्रिंग है वो जब करीब आ गया है तो उस वक्त का पोजीशन। अब इसमें ये एक सख्त सारा है जिसके ज़रिए से ये स्प्रिंग को अटैच किया गया है, और ये जो m कमियत का जो ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक यहाँ पर लिया गया है m मास का, स्मॉल m जिसकी कमियत है, ये ब्लॉक ये एक स्मूथ और फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कि एक चिकनी उफ़क़ी सतह है और वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि जिस पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, रगड़ वहाँ पर पैदा नहीं होगी इस तरह। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलैक्स्ड पोजीशन पर देखें कि जिस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रहा है, F = 0। अब क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक को इधर राइट साइड में हटाएंगे। कितना हटाएंगे, x तक हटाएंगे। x तक जब हम हटा रहे हैं, यहाँ तक हटा रहे हैं, यानी कि ये हो गए स्ट्रेच्ड। अब इसको हम तान रहे हैं, उसमें तनाव पैदा कर रहे हैं। जैसे हम ये तनाव पैदा कर रहे हैं उसको यहाँ तक ला रहे हैं, किसके ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से। तो जैसे ही हम उसको यहाँ पर लाएंगे, लाने के बाद अब हम यहाँ पर लाने के बाद अब उसको छोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, वो क्या होगा, वो एक तो उसके औसत मुकाम पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि और थोड़ा सा और पीछे की जानिब जाएगा। तो वो पोजीशन क्या होंगी, वो होंगी उसकी कंप्रेस्ड पोजीशन। जैसे आप एक आपके किसी भी जो जॉटर पेन होता है उसका इस कट कर जो दबाते हैं उसमें भी स्प्रिंग होता है, उसका भी आप ये लेकर देख सकते हैं कि आप उसको अगर ज़्यादा पीछे लेंगे और छोड़ देंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाता है ना। तो इस तरह से यानी कि ये ओरिजिनल पोजीशन से हटाए और उसको आप रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद वो एक तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, दैट इज नोन एज द मीन पोजीशन, जिसको औसत मुकाम कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, मीन पोजीशन बोलेंगे, औसत मुकाम बोलेंगे, यानी कि वस्ती मुकाम भी बोल सकते हैं उसको आप, या नुक्ता तादिल भी कहा जा सकता है उसको। तो मीन पोजीशन, औसत मुकाम या वस्ती मुकाम। अब वस्ती मुकाम पर भी आ जाएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा पीछे भी हट जाएगा। कितना पीछे हटेगा, उतना ही जितना यहाँ पर आपने उसको x आगे एक्सटेंशन दिए। अब इतना पीछे जब जा रहा है उसके बाद फिर ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर ये वापस इधर आएगा और वापस आने के बाद फिर ये अपने मीन पोजीशन पर नहीं रहेगा बल्कि फिर आगे जाएगा, फिर ये अपनी हरकत को दोहराता है। यानी कि ये कौन सा मोशन हो रहा है, दिस इज ऑसिलेटरी पीरियडिक मोशन। ये इर्तियाशी दौरी हरकत है, यानी कि ये अपनी हरकत को दोहरा रहा है। कुछ वक्फे के बाद, कुछ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपनी हरकत को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो ये ऑसिलेटरी पीरियडिक मोशन। अब ये जब इस तरह से दोहरा रहा है तो ये हो गया लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये एक खत के आगे घूम रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन पर ही घूम रहा है, इस वजह से ये लीनियर हो गया। ये कर्व पाथ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये खत मुस्तकीम पर अपनी हरकत को अंजाम दे रहा है, जो उसका रास्ता है वो सीधा खत है, इस वजह से ये खती सादा मौसीकी हरकत है। अब यहाँ पर ये जो कुव्वत है, फोर्स F, अब जैसे ही हम उसको यहाँ से इधर की जानिब लेकर गए, जैसे ये पोजीशन में यहाँ पर लेकर गए, उसमें हटाव पैदा हुआ x। तो मतलब ये है कि कुव्वत जितनी ज्यादा लगाएंगे हटाव उतना ज्यादा उसमें पैदा होगा। मतलब ये है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कुव्वत
हटाव के रास्त तनासुब में होगी। The force is directly proportional to the displacement. कुव्वत हटाव के, ये हटाव के रास्त तनासुब में होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जब इसको जब हम इधर की जानिब लाए हैं तो जैसे जैसे हम इसको यहाँ पर लाएंगे वैसे वैसे उस स्प्रिंग में हम जितनी कुव्वत लगाकर उसे इस मुकाम तक लाएंगे, इस स्प्रिंग में भी एक कुव्वत जमा होगी जिसको बहाली कुव्वत कहा जाता है, अंदरूनी बहाली कुव्वत, दैट इज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि ये बेसिक में आप इलास्टिक नेचर ऑफ द मटेरियल्स में देख चुके हैं, जो लचक की जो खासियत होती है कि ये कुव्वत हटाने के बाद वो अपनी असली हालत में आने की कोशिश करेगा। किसके जरिए से? उसी अंदरूनी बहाली कुव्वत के जरिए से। तो ये अंदरूनी बहाली कुव्वत जो है, जिसको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुव्वत के जरिए से अब वो निगेटिव डायरेक्शन में यानी कि अपने औसत मुकाम की जानिब आने की कोशिश करेगा। कितना आने की कोशिश करेगा? जितना आपने उसको डिस्प्लेस किए थे, हटाए थे, उतना ही वो वापस यहाँ तक आ रहा है। हाँ? तो अब उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स किसकी जानिब ला रहा है उसको? उसके औसत मुकाम की जानिब, और एक्स की जानिब है, इस जानिब है। मतलब ये है कि दिस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कुव्वत और जो हटाव है वो मुखालिफ सिम्त में है, इस वजह से F इक्वल टू माइनस F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि F जो रास्त तनासुब में है किसके? माइनस एक्स के। माइनस यानी कि उसका वो डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, उसकी सिम्त को जाहिर कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ अमल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड है। अब उसी तरह से ये जब वापस यहाँ से आएगा, अब उसके बाद फिर वही कुव्वत उसको यहाँ तक लेकर आएगी। कितना? अब उतना ही एक्स। इस वजह से इधर का प्लस एक्स और इधर का माइनस एक्स, क्योंकि ये औसत मुकाम है, ये मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन से राइट साइड का प्लस एक्स, लेफ्ट साइड का माइनस एक्स। किस लिहाज से? डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, हटाव के लिहाज से। अब फिर ये यहाँ पर जैसे ही ये फिर अब कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस जैसे ही होगा वो भी कुव्वत के जरिए से होगा। अब फिर यहाँ पर आने के बाद इसमें फिर जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है, अंदरूनी बहाली कुव्वत है, उसके जरिए से फिर ये वापस औसत मुकाम पर आने की कोशिश, और फिर वापस फिर इधर। इस तरह से ये जो मोशन है, जो हरकत है, वो कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएगी, मुसलसिल दोहराती जाएगी। और इस वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो जो उसका जो डायरेक्शन है वो औसत मुकाम की जानिब होता है, और इस वजह से हम ये लिखते हैं F इक्वल टू प्रोपोर्शनल, हटाकर इक्वल टू लाना है तो एनी कांस्टेंट, तो ये माइनस का माइनस, उसके लिए k का इस्तेमाल किया है, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसे आप यहाँ पर ये इक्वेशन देख रहे हैं। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये जो k है ये है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो तनासबी मुस्तकिल है, और यहाँ पर उसको जो नाम दिया गया है वो नाम है उसका फोर्स कांस्टेंट, यानी कि कुव्वत का मुस्तकिल। इस वजह से k इक्वल टू इसकी कदर अगर लेंगे तो ये होगा फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसकी जो SI यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर, और CGS यूनिट जो है उसका वो रहेगा डाइन पर सेंटीमीटर। इसका ये कुव्वत के मुस्तकिल का फोर्स कांस्टेंट। और जैसे ही वो इस जानिब आने की कोशिश करेगा, जो उसके कुव्वत की वजह से जो उसमें औसत मुकाम की जानिब आएगा, तो आते वक्त उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो इसरा है वो पैदा हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन है यानी कि इसरा, जिसका जो फार्मूला है A इक्वल टू, आपको जनरल इक्वेशन तो याद ही होंगी, क्या है वो जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F बाय m अगर कर देंगे तो ये A हो जाएगा,
तो a इक्वल टू एफ बाय एम, यानी कि एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ द फोर्स टू द मास, यानी कि इसरा कुव्वत और जो कमियत है उसका जो निस्बत है उसका तनासुब है। तो देयरफॉर a इक्वल टू एफ बाय एम और f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स बाय एम इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू ये x इक्वल टू ये माइनस जो के बाय एम है उसको ओमेगा स्क्वायर से भी जाहिर किया गया है, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इस तरह से आप खती सादा मौसीकी हरकत, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका जो जनरल डेफिनेशन इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सादा मौसीकी हरकत है या ऐसा दौरी हरकत है जिसमें जो बहाली कुव्वत या इसरा है वो औसत मुकाम की जानिब अमल करता है और जिसका और जो ये f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि कुव्वत या इसरा हटाव के रास तनासुब में होते हैं। तो इसको आप जनरल इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ऐसी सादा मौसीकी हरकत जिसमें जो ज़र्रा है उस पर अमल करने वाली जो कुव्वत है या इसरा है वो औसत मुकाम की जानिब अमल करते हैं और हटाव के रास तनासुब में होते हैं। The force or the acceleration is directed towards the mean position and is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position। तो इस तरह से ये है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन।